अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि आप जानते हो, प्रीवियस लेसन में जो हमारा टॉपिक था दैट वाज अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल या फलान चीज़। एंड मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल के बारे में दैट एक्सप्रेस फ्यू थिंग्स लाइक हैबिट्स एक्सप्रेस करता है, डेली रूटीन एक्सप्रेस करता है, परमानेंट सिचुएशंस एक्सप्रेस करता है, ओके, कुछ स्टेट ऑफ वर्ब एक्सप्रेस करता है। एंड दैट वाज ऑलमोस्ट अंडरस्टूड टू यू। नाउ टुडेज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑल्सो। जैसे कि पहले इसका स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अथ मज क्या स्ट्रक्चर आसान सिंपल वेरी। इसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट लगा सकते हैं, और इसमें हम लगाते हैं प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या वन हेल्पिंग वर्ब तुई। अगर ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब वन तथ में इज या एम या आर या वाज या व। Subject may be anything. It may be a noun, it may be a pronoun, it may be I, it may be we, it may be you, it may be they, it may be these, it may be the name of something, some person, some place or something. So there is nothing problem like this. ये चीज़ very easy understand कर। तो उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सिलरी के बाद हम ऐड करते हैं प्लस V1। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि तो ऐसे पता कि कंजुगेशन करान इसे का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाइए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखूंगा ऊपर से। सपोज गो इज़ अ वर्ब V1, ओके। अगर इसको हम कंजुगेट करेंगे, सेकंड आएगा इसका वेंट, दैट्स V2, थर्ड आएगा V3 इसका गॉन, और अगर ING ऐड करेंगे दैट बिकम्स गोइंग। सो इथे कन वारिया वर्ब्स तम यमन कंजुगेट करान यमन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगान ताकि तम लगन टेंस बनानस मज वारिया जरूरत। तो यहाँ पर V1 लगाते हैं हम, दैट्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस हम ING ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट कंटिन्यूअस, और प्लस हम कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। सो हियर इट इज़ क्लियर। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे present continuous tense का, we need a subject, it may be a noun, it may be a pronoun, it may be the name of something वगैरह वगैरह, कुछ भी I, we, you, they, he, she, शाजिया, राफिया वगैरह वगैरह ये हो सकता है। नाम हो सकता है ताजमहल या प्लेस करना, सुंबल, नायद के कोई भी हो सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब आसान बी फॉर्म या ना इज हेको लगे, एम लगे था, आर, वर वगैरह वगैरह बी के फॉर्म जो आते हैं बी, और उसके बाद हम V1 लगाते हैं, दैट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ING लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लाइक हियर आई विल पुट शी इज रनिंग वेरी फास्ट। She is running very fast. Here it is a subject, okay. Is auxiliary verb. Run is the V1, okay. It's the first form of verb, and ING मैंने ऐड किया is very fast। ये तो complementary words। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, वो बहुत तेज दौड़ रही है। अगर इस वुचो, अगर इस थोड़ा बहुत करो एनालाइज, ये क्या वना वो बहुत तेज दौड़ रही है। अगर इत कशिर पर करो सह तेज दौरान दौरान, यानी कि we are actually expressing that action which is continuously going on in present time। इस action हवा इस action express करा युस presentस मज continuously यानी कि लगातार चलान छ। we for example ब्याक I am washing my clothes। I am washing my clothes। Here it is subject, it is auxiliary verb, it is wash and ING, V1 and ING, my clothes। मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ। somebody if suppose बास पलो छलान कहावन में क्या करान पन पलो छलान, यानी कि my action, my work is continuously going on। Now here is the point। Which is present continuous, very simple। इस present continuous ये क्या चीज हावान, ये क्या हावान, what it expresses। ये tense युस ये क्या हावान present continuous tense, ठीक, present continuous tense। simple
अल्फाजन मज थावन याद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस छ अस हावान दैट एक्शन सु काम a work छ ठीक which is continuously going on in present तो तरह फिक्र यानी कि यह सह काम हावान युस प्रेजेंटस मन लगातार चलान सपोज कशिर पे वन बह अगर मे कह वनकस फोन कर वनकस पढ़ावान तुह बस टेंसेस पढ़ावान मे वन सह क्या करान शौकत सर बह वन तमिस बहुस आई एम टीचिंग टेंसेस टू माय स्टूडेंट्स what are you doing sir this time if somebody is calling me on phone what are you doing this time sir I will simply reply him that I am teaching tenses to my students when I say I am teaching tenses to my students it means I am expressing that action which is continuously going on in the present मैं उस एक्शन उस काम के बारे में उसको बताता हूँ जो प्रेजेंट वक्त में लगातार चल रहा होता है I am simply अच्छन ज़्यादा कर it doesn't need an intellectual mind to understand simple but साद कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से टेंस युस अस हावान छ सु वर्क सु एक्शन युस काम सु एक्शन युस कंटिन्यूअसली लगातार प्रेजेंटस मज प्रेजेंट किस टाइमस मज चलान आस इफ आई से लाइक दिस सपोज इट विल बी अ रॉन्ग आई run very fast I run very fast here I write a sentence but it is present indefinite or present simple tense मैंने run that's the first form of verb that's v1 मैंने सब्जेक्ट भी लगाया वेरी फास्ट इसकी ट्रांसलेशन ऐसे हो सकती है मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ एंड दौड़ रहा हूँ there is a lot of difference like same कर change I am running very fast here it is present continuous it is present indefinite why it is present indefinite because it simply expresses the action okay action I run very fast मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ so it is my habit it shows my habit I run very fast मैं बहुत तेज when I say I am running very fast means I am in a present time running very fast मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ so मीन काम यह तेज दौड़नुक यह दौड़ तुलनुक लगातार चलान वनकस तो it is present continuous simple means I will recapitulate the lesson today's topic was present continuous tense okay मैं वन अमुक स्ट्रक्चर गुंडत हम कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जब इसका सेंटेंस इसका टेंस हम बनाते कैसे बनाते अत में गुंडत करा काम यह सब्जेक्ट निवान सब्जेक्ट में भी अनइवन सब्जेक्ट आसान डूअर जो करने वाला होता है सब्जेक्ट को इस काम करने वाला ऑब्जेक्ट को इस काम रिसीव कर one which receives the action of subject I we you they you can use nouns you can use pronouns you can use the name you can use anything which works as a subject and but auxiliary verb kara istemal auxiliary verb gay tim beak forms be the big form is am are yeah for example was were हैज़ हैव हैड भी है लेकिन वो हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं हैज़ है वो भी बी के फॉर्म है वो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है हेल्पिंग वर्ब्स है लेकिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो इस्तेमाल नहीं करते वो आगे हम बताएंगे कैसे इस्तेमाल कर सकते इसके बाद हम क्या करेंगे हम V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे दैट्स वर्ब के हम जब कंजुगेशन करते हैं फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म और उसके साथ हम ING ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट
प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस। सिंपली शी इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ रही है। सो व्हेन आई एक्सप्रेस दिस टेंस, इट मीन्स आई एम एक्सप्रेसिंग दैट एक्शन विच इज़ कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम। आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स मीन्स प्रेजेंट टाइमस में छुस बह क्लोथ्स वॉश करान। आई एम एक्सप्रेसिंग दैट एक्शन युस एक्शन चलान छ। इसके बाद मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन बताई। इट्स अ वेरी सिंपल, साद साफ तरीकस मज। दैट एक्शन यह हावान सह काम, दैट एक्शन दैट वर्क हा विच इज़ कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम, युस लगातार छ प्रेजेंट टाइमस मज चलान। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई एम टीचिंग टेंसेस टू माई स्टूडेंट्स। आई एम टीचिंग, इट इज़ also present continuous because I am expressing that action which is continuously going on in my present time. I run very fast. This is not present continuous. Why so? Because it doesn't shows us action which is continuously going on in the present. It shows us that action which expresses the habit. Like I run very fast. When I say I, जो मैंने आपको बताया permanent situation, habitual truths, facts वगैरह इसके बारे में मैंने आपको कहा। अगर आप उसको recapitulate करोगे, you will understand the response of this. Okay, I am running very fast. मैं बहुत तेज़ दौड़ रहा हूँ। सो इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इसके MBs फिर कम पड़ते हैं, फिर ये अपलोड नहीं होता है। सो आज इतना ही प्रेजेंट कंटिन्यूस। टुमारो इंशाल्लाह आई विल बी टीचिंग यू प्रेजेंट परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ from this COVID-19.